और ये है सीसई, जो कि ब्लॉक भैड़ी में पड़ती है। इसकी तहसील भी भैड़ी है, जिला बरेली पड़ता है। इस गांव के कुछ सदस्य यहाँ बैठे भी हुए हैं और मेरे साथ वार्ता के लिए खड़े हैं। क्या नाम है चचा आपका? सैयद नूर। कहाँ रहते हो आप? सीसई। आप ये बताओ, जो योगी जी और मोदी जी योजना प्रधान द्वारा और ब्लॉक प्रमुख द्वारा और जिला पंचायत द्वारा आपके गांव में भेजते हैं, क्या योजना में आपको कोई फ़ायदा हुआ है? कोई फायदा ना हुआ। आपको आवास मिला है क्या? कोई आवास नहीं मिला। आवास में नहीं मिला है? शौचालय मिला है? शौचालय मिला था। हैं? शौचालय मिला था तो इस प्रधानी में थोड़ी आगे उसमें मिला था। उसमें मिला था। क्या आपको नरेगा का फ़ायदा मिलता है? ना कोई फायदा नहीं मिला नरेगा का। हैं? नरेगा कोई फायदा नहीं मिला। आपके कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। तो आपके बच्चे घर रहते हैं बाहर रहते हैं? कुछ घर रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं। अपना कार्य करते हैं बाहर। क्या प्रधान जी ने आपके गांव में कुछ कार्य कराया आपके क्षेत्र में? उसने नरेगा करवा लिया और कुछ इसके अलावा कोई काम नहीं करा। काम पक्का कोई काम नहीं कराया? हैं? तो सरकार से आपको क्या कोई योजना मिली है? कोई योजना ना मिली हमें। हैं? हमें कोई योजना ना मिली। कोई योजना नहीं मिली है। क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के विधायक अताउर रहमान आपके लिए कुछ कार्य है? सैजुल इस्लाम, सॉरी, यहाँ के विधायक सैजुल इस्लाम है, ये भोजीपुरा में पड़ता है। हाँ, सैजुल इस्लाम कुछ कार्य करा रहे हैं? वो तो पहले कराया, अब थोड़ी कराया इन साल। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम नत्थू। ये बताए, जो योगी जी यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजनाएं भेजते हैं, जी जी ब्लॉक प्रमुख द्वारा, प्रधान द्वारा, जी जी क्षेत्र पंचायत द्वारा, विधायक द्वारा, जी कि आपको उसमें कुछ योजना का लाभ मिलता है? मिलता है। क्या लाभ मिला है वो? हमें मिला है, किस्त मिलती है मोदी जी वाली हमें। पीएम किसान सम्मान निधि हाँ, मिलती है। मिलती है हमें। और प्रधान जी हमारे गांव के बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने विकास भी कराया है। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम फ़हीम। उन्होंने हमें शौचालय दिया। उन्होंने ये बताओ प्रधान जी, अब 4.5 वर्ष हो गए, जी 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 अब तो आपके पास आते होंगे जी जी और उससे पहले आप उनके पास जाते होंगे क्या? वो भी आते थे, वो ही हमारे पास आते। वो बढ़िया लड़का है, हमारा भांजा लगता है, मान सम्मान। ये है प्रधान जी, इनके भांजे हैं, ये रिश्तेदार हैं, यानी कि निजी आदमी है। खास आदमी नहीं है वैसे भाई, खास नहीं है, बस दूसरी ब्रादर के हैं, गांव में अपने रहते हैं। विकास बढ़िया करता है तो बता रहे हैं हम। अब इन कह रहे हैं विकास अच्छा करते हैं और काम अच्छा कर रहे हैं। क्या आपको ब्लॉक प्रमुख द्वारा कोई कार्य होता है? ब्लॉक प्रमुख द्वारा कुछ नहीं मिला हमें। करोड़ों का बजट ब्लॉक प्रमुख पास करते हैं, सरकार करोड़ों का बजट देती है और गांव तक विकास आते आते रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे मिलता ही नहीं। पाइप में छेद हो जाता है, धीरे धीरे कर सब निकल जाता है, आम जनता तक नहीं आ पाता। हाँ, ये तो भैया हम पता ना है, खाली हम जब आपको नहीं मिल रहा है तो आप तो बताओ, अपनी बीती तो बता सकते हैं। तो हमें तो वही मिला है भाई साहब, गल्ला भी मिल रहा है हमें, जो भी मिल रहा है गल्ला भी मिल रहा है, और वो और किस्त मिल रही है हमें। गल्ला कितना मिलता है? गल्ला हमें 5 किलो देते हैं 1 यूनिट पे। पूरा 5 किलो देते हैं? 5 किलो देते हैं। और जो उनका गिर जाता है रास्ते में, पल्लेदार बताते हैं निकाल लेते हैं, वो कहाँ से पूरे? वो हमें भैया पता नहीं, हमें तोल कर देते हैं, वो जानते होंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रईस अहमद। कहाँ रहते हो आप? सीसई। सीसे ही रहते हो? जी। आँखों से विकलांग हूँ मैं। आप आंखों से विकलांग हो? जी। ये बताओ, तो आपकी पेंशन आती है? हाँ, पेंशन मैंने बनवाई है दलाल द्वारा। दलाल द्वारा? जी। कब बनवाई थी? अभी 2 बार मिले हैं और 4 बार मैं डिस्ट्रिक्ट गया, मुझे विकलांग सर्टिफिकेट भी नहीं बना, वो भी दलाल द्वारा बना है। धक्के मार के मुझे बजा दिया। जो विकलांग हैं वो धक्के खा रहे हैं, जो विकलांग नहीं है वो मोटी गांठ दे रहे हैं, 100% की विकलांग बनने हैं। तो आपने अपने प्रधान जी से नहीं कहा कि हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए? जी, प्रधान जी से नहीं कही मैंने। प्रधान जी जो बोले वहाँ तक हमारी वहाँ थी, वो नहीं है पहुँच ब्लॉक तक, वो डिस्ट्रिक्ट तक। डिस्ट्रिक्ट तक? जी। योगी जी देखिए, ये विकलांग व्यक्ति हैं, जी। आंखों से आंखों से विकलांग हैं, इनका दर्द सुनना चाहिए। और इनका कहना है कि इनने जब सर्टिफिकेट बनवाया था तो दलालों के द्वारा बनवाया था। अब इनकी 40% है। अब इनकी पेंशन आती है, वो भी इन्हें पहली किस्त देनी पड़ी थी। पहली किस्त देनी पड़ी और सर्टिफिकेट के पैसे भी देने पड़े मुझे। सर्टिफिकेट आपका 40% का है? जी, 40% है। तो आपको दोनों आंखों से नहीं दिखाता है? जी, नहीं दिखाता है? जी, विकलांगों में। तो बरेली के जो सीएमओ हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आप अन्याय ना करें। ऐसे लोगों के साथ जो वास्तव में विकलांग है, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में ये लगता है कि पैसों के बल पर सब कुछ हो जाता है। ये दर्द जब सुनने को मिलता है, जब आप गांव गली जाकर किसी से बात करते हैं, तब बात उजागर होती है।
और हम जैसे लोग जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ जो भी ये जो दलालों का पत्ता छपा हो और मुझ पर बिगड़े समूह भी चल रहे हैं, समूह वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझसे काम होता नहीं है। तो ये मुझे कुछ छुटकारा मिले इस पर। अब तो आपकी पेंशन आती है, जी आपका किराया फ्री है नहीं है? किराया फ्री है। एक व्यक्ति साथ जाता है आपके? ना खाली मेरा ही पास है। 40% में एक व्यक्ति पास नहीं होता है, जबकि आपका रिक्शा मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो लेकर रिक्शा कुछ नहीं मिला मुझे। बोले तुम आँखों से अंधे हो तो फिर छड़ी मिलेगी। अच्छा, वो भी मुझे धक्के लग कर कई बार गया, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। और प्रदेश के मुखिया जी से कहने चाहते हैं, ये गांव शीशे ही है, क्या नाम बताया आपने? रईस अहमद। रईस अहमद, ये श्री जमील अहमद। जमील अहमद इनके पिता का नाम है। इनकी सुनवाई होना चाहिए। और ये ब्लॉक बहेड़ी में पड़ता है और ये बरेली ज़िला है। इनका दर्द सुने। और क्योंकि जब जिस व्यक्ति की आंखें नहीं होती है तो ये संसार ऐसा लगता है जैसे मानो कि इस संसार में कुछ ही नहीं है। जब ऐसे लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो कैसे लोगों की होगी? और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तौफीक अहमद है। कहाँ रहते हो आप? शीशे में रहता हूँ। शीशे ही रहते हो जी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ भी हमें। 6 लोग हैं टोटल। जी जी। क्या कोई परेशानी होती है आपके जीवन यापन में लिए? ना हमें तो कोई परेशानी नहीं। सरकारी सुविधाएं मिलती हैं आपको? सरकारी सुविधा यही है कि राशन कार्ड नहीं है हमारा। राशन कार्ड नहीं है? नहीं। कभी अप्लाई किया? ना अप्लाई करा था 2 बार, लेकिन आया नहीं। आया नहीं? नहीं। अप्लाई करने के बाद इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रधान और सेक्रेटरी सत्यापन करते हैं। उसके बाद आपका राशन कार्ड बन जाता है। क्या आप प्रधान जी के पास गए? ना मैं नहीं गया प्रधान जी के पास। और ये शीशे ही गाँव था और इस गाँव की मैंने आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा था। इस गाँव में बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं और कुछ लोग सही भी हैं। और सर मेरी एक और बात और सुने, मेरा सफ़ेद कार्ड है उसमें यूनिट उड़ गए, लाल कार्ड बनवाना चाहता हूँ मैं। और ये विकलांग व्यक्ति हैं जिनकी दोनों आंखों से नहीं दिखाता है। इनका बरेली डीएम साहब और बहेड़ी एसडीएम साहब से मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों का दर्द सुना जाए और इनका एक अंत्योदय का कार्ड भी बनना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद।